नाज़रीन बरअज़म एशिया के अगर आप नक्शे पे नज़र दौड़ाएं और इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च भी करें तो आपको वाज़े तौर पे इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि इस खित्ते में 3 ममालिक ऐसे हैं कि जिनका आपस में किसी न किसी चीज़ पे हमेशा कोई ना कोई इख्तलाफ रहा है। चाहे वो इख्तलाफ कौम परस्ती की बुनियाद पे हो, चाहे वो इख्तलाफ जोग्राफियाई एतबार से हो। अभी अपनी शॉर्ट वीडियो में मैं सिर्फ़ और सिर्फ 3 ममालिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें पाकिस्तान, भारत और चाइना है। पाकिस्तान और भारत की हमेशा से आपस में कशीदगी रही है और हाल ही में चाइना और भारत की भी आपस में कशीदगी काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपने एक इंडियन फ्रेंड को कुछ दिन पहले एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उससे की। उससे मैंने उस खुद पूछा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउस द इकॉनमी, और इस किस्म की जस्ट एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन उसके साथ मेरी हो रही थी। उसने मुझे बताया कि इंडिया में इस जो मोदी की गवर्नमेंट है, कहता है कि इसने इतने ज़्यादा हालात ख़राब कर दिए हैं कि माइशत तो ऑलरेडी डूब गई है। दूसरी जानब हिंदू मुस्लिम फसादात काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं। मुसलमान हिंदुओं की बस्तियों से लोगों को उठाकर अपनी बस्ती में लाकर उनको मार रहे हैं। हिंदू मुसलमानों की बस्तियों से बंदे उठाकर उनकी इज़्ज़तें पामाल कर रहे हैं। अब देखिए आप कि हिंदू मुस्लिम फसादात तो समझ में आ गया कि इस गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ पावर में आने के लिए, पावर ओन करने के लिए हिंदू मुस्लिम जो कार्ड था वो खेला, और दूसरी तरफ इस गवर्नमेंट ने हिंदुओं के दरमियान भी इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं कि फ़लाँ हिंदू अपर क्लास है, फ़लाँ मिडल है, फ़लाँ लोएस्ट क्लास है। एक जंग चल रही है हिंदुओं के दरमियान भी। अब देखिए आपके इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद, एक इल्म वाले इंसान की समझ में ये तमाम बातें बिल्कुल बआसानी से आ जाएंगी। अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मुझे अपने साबिक जो डीजी आईएसआई थे जनरल हमीद गुल, उनका विज़न और उनकी तेज़ नज़री को हमेशा मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जो प्रिडिक्शन भी की है वो मुस्तकबिल में 100% करेक्ट साबित हुई है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत में एक ऐसी गवर्नमेंट आएगी, एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी जो को दो कौमी नज़रिए को दोबारा से उजागर करेगी, और उस दो कौमी नज़रिए को उजागर करने के बाद वो इस जो दो कौमी नज़रिए का प्ले कार्ड है इसको खेलेगी, और इसको खेलने के बाद वो इंडिया को टुकड़ों में बखेर देगी, इंडिया के टुकड़े कर देगी। और ये मोदी पाकिस्तान के लिए एक तोहफ़ा होगा। अब आप देखिए कि अभी इंडिया की इकॉनमी गिर रही है क्योंकि काफ़ी मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं, और जनरल हमीद गुल साहब की पेशन गोई जो उन्होंने इस गवर्नमेंट के आने से पहले एक पेशन गोई की थी वो हमारी आंखों के सामने हमें बिल्कुल होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी डे बाय डे बढ़ रही है, इंडिया की माशियत गिर रही है क्योंकि वहाँ पे नस्ली तअस्सुब, अक़लियत जो हैं उनके लिए इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। अब आप देखिए कि ऊँट किस करवट बैठता है, कि मुस्तकबिल में आने वाले थोड़े टाइम में ये क्या रंग लाएगा। क्योंकि हमीद गुल साहब ने तो अपनी ये पेशन गोई बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में की है जो अभी हमें ठीक साबित होती हुई नज़र आ रही है। और पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया का बुरा नहीं चाहा, हमने सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के साथ दोस्ताना बरदराना ताल्लुकात की बात की है। लेकिन इंडिया ने कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन पे इंडिया ने स्टेप बैक हुआ, उसने पाकिस्तान के साथ कन्वर्सेशन नहीं की। हमेशा पाकिस्तान ने पीस टॉक, टेबल टॉक की बात की है, लेकिन इंडिया ने इस चीज़ को डिनाई किया है। इन शॉर्ट आप इसे कह सकते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। लेकिन इसमें खुदा की मर्ज़ी का शामिल होना मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन इंडिया ने बज़ाते खुद चाहते हुए पाकिस्तान के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म पे पीस टॉक नहीं की। हमेशा से उसने पाकिस्तान को लेट डाउन किया। पाकिस्तान को लेट डाउन करना हमारी समझ में फिर आ रहा है कि वो अपने आप को एक इस खित्ते का चौधरी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने मुल्क के हालात आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा है, मुल्क के हालात वो ख़राब कर रहा है। और हमीद गुल की साहब की जो पेशन गोई है वो अनकरीब देखिए आपके किस तरह से वो जो उनकी पेशन गोई है
وہ ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان کی ایک اور پیشن گوئی بھی ہے کہ جو بالکل کریکٹ ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان نے اس ISI نے ہی افغانستان میں امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دینی ہے، اور وہ پیشن گوئی بالکل کریکٹ ثابت ہوئی ہے۔ اور دوسری یہ پیشن گوئی جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہے، دیکھیے یہ پیشن گوئی کب ثابت ہوتی ہے۔